फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे। आज हम बात करेंगे स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि लंबे समय तक हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं। उनमें से एक बीमारी है स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस को हम स्पॉन्डिलाइटिस नाम से भी जानते हैं। स्पॉन्डिलोसिस जो है दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, जिसका स्पॉन्डिल एंड आइटिस से मिलकर बना हुआ है। और स्पॉन्डिल का अर्थ होता है वर्टिब्रा और आइटिस का मतलब होता है सूजन आ जाना। तो इसके नाम के जो अर्थ है उसी से पता चलता है कि रीढ़ की हड्डी जो कि वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती है, वहां पर सूजन आ जाती है, सूजन की शिकायत हो जाती है, जिसको हम स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। इसमें जो पीड़ित पर्सन होता है उसकी गर्दन में दाएं बाएं ऊपर नीचे करने में काफी दर्द होता है। पेशेंट जो है ऐसे नीचे झुका के काम करने में, इधर उधर घुमाएगा तो उसको चक्कर आने की समस्या, ऊपर ऐसे देखेगा एकदम से तो पेशेंट कहेगा कि मुझे चक्कर आ जाता है एकदम से। ज़्यादा देर झुक के काम करेगा पेशेंट तो एकदम से गर्दन उठाएगा तो उसको पेन होगा और वर्टाइगो फीलिंग होगा, चक्कर आने की दिक्कत होती है। ठीक है। स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या में आमतौर पर स्पाइन या रीढ़ की हड्डी जो होती है वो प्रभावित होती है। स्पॉन्डिलाइटिस रीढ़ की हड्डियों के असामान्य बढ़ोतरी या फिर वर्टेब्रा जो होता है उसके बीच में जो कुशन टाइप का होता है, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है। और अपने स्थान पे से सरकने लग जाती है, जिसकी वजह से वहां पर दिक्कतें हो जाती हैं। आमतौर पर इसके शिकार जो होते हैं 40 की उम्र के जो पर्सन होते हैं, पुरुष या महिलाएं, वो होती हैं। मगर हमारे जीवन शैली में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है कि ये समस्याएं जो होती है कम उम्र के लोगों में भी अब होने लगी है, टीनेजर्स में भी होने लगी है। क्योंकि कई बार कंप्यूटर पे काफ़ी लंबे लंबे समय तक काम करना, स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा होना, मोबाइल में लगे रहना, लेट के पढ़ाई करना, लेट के टीवी देखना और काफ़ी देर तक अपने कई ऑफिसेज में जो लोग काम करते हैं, जो आईटी इंडस्ट्रीज़ में या फिर अलग जो ऑफिसेज कंप्यूटर्स पे ज़्यादा काम करते हैं, तो उन लोगों को ये दिक्कतें अब होने लगी हैं, जिसमें क्या गर्दन, पीठ दर्द, जोड़ों में दर्द, ऐसी परेशानियां लोगों को जनरली होने लग गई हैं। तो ये जो है कम एज के पर्सनस में भी अब होने लगा है। इसमें अब टाइप्स होते हैं स्पॉन्डिलाइटिस के। जैसे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करने वाले जो आधार होते हैं उसके बेस पे जो है स्पॉन्डिलाइटिस के 3 टाइप होते हैं: सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर एंड एंक्युलाइजिंग लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है। तो जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उसमें क्या है, गर्दन में दर्द होता है जो सर्वाइकल को प्रभावित करता है। ठीक है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहलाता है। ये दर्द गर्दन से निचले हिस्से, दोनों कंधों में, कॉलर बोन्स में और कंधों के जोड़ों तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो कई पेशेंट कहते हैं कि मेरे कंधों में दर्द होता है, ऊपर हाथ नहीं जाता है, पीछे हाथ नहीं जाता है, यहाँ दर्द होता है लोगों के, तो वो जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के शिकार होते हैं। गर्दन घुमाने में परेशानी होती है, कमजोर मांसपेशियों के कारण बाहों में जो है ठीक से मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं, तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, इसमें स्पाइन जो कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, तो उसको हम लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, ये बीमारी जोड़ों के रूप में प्रभावित, जोड़ों में दर्द होता है इसमें। ठीक है। रीढ़ की हड्डी के अलावा ये कंधों में, कूल्हों के जोड़ों को प्रभावित करता है और स्पाइन, घुटने, एड़ियां, कूल्हे, कंधे, गर्दन, जबड़े जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। ऐसी दिक्कतें पेशेंट में होने लग जाती हैं। स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इनके लक्षण क्या हो सकते हैं, जैसे गर्दन में दर्द होना, उनका हिलाने डुलाने में दिक्कत होना, गर्दन में अकड़न हो जाना। यदि आपकी स्पाइनल कॉर्ड दब गई है तो ब्लैडर, बाउल जो मूवमेंट्स होते हैं उन पे नियंत्रण खत्म हो जाता है। ठीक है। तो स्पाइन कॉर्ड अगर दब गई है तो वहां पर क्या है, आपके यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम होगी, पेशेंट की पेशाब रुकना, ब्लैडर में दिक्कत हो जाएगी और बाउल मूवमेंट्स जो है दिक्कत करेंगे। इस रोग का जो दर्द होता है वो हाथ की उंगलियों से लेके सिर तक जाता है। ठीक है। और इसमें उंगलियां सुन्न होने की परेशानी भी हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि नसें दबने लग जाती हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या, कभी कभी क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी में एक नई बोन बनने लग जाती है, जिसको हम बोन स्पर कहते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी बढ़ना जिसको हम कहते हैं। तो वो जो है अगर दिक्कत होती है तो वहां पे क्या होता है, हाथ में झंझनाहट होना, उंगलियों में सुन्नपन हो जाना, ऐसी परेशानियां जो है हो जाती है पेशेंट में। उंगलियों में सुन्नपन हो जाना, इस तरीके की दिक्कतें हो जाती हैं। कंधे, कमर के निचले हिस्से में, पैरों के ऊपरी हिस्से में कमजोरी और कड़ापन आ जाता है पेशेंट में। ठीक है। कभी कभार सीने में भी दर्द होने लगता है और मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। तो ये स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट के सिम्टम होते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द जो है गर्दन के गर्दन से लेके कंधों में होता है और हाथों तक जाता है। ठीक है।
और सिर के निचले हिस्से में पीठ के ऊपरी हिस्से तक पहुंच सकता है। छींकना, खांसना, गर्दन की दूसरी गतिविधियों में इन लक्षणों में क्या होता है कि पेशेंट को दिक्कत हो जाती है। कभी कभी जब पेशेंट छींकता है तो एकदम से सिर हिलता है, तो झटका लगता है, तो उससे भी परेशानी हो जाती है। शारीरिक संतुलन बिगड़ सकता है, गड़बड़ा सकता है पेशेंट का। पोस्चर में गड़बड़ी आ सकती है, क्योंकि अगर पेशेंट के जैसे जो वर्टिब्रास होते हैं वो आपस में फ्यूजन हो जाता है, या फिर ओवरलैपिंग हो जाती है, या फिर मैंने बताया कि रीढ़ की हड्डी बढ़ जाती है, तो वहां पर पेशेंट की जो है रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाने की वजह से कुब्बड़ निकलना, उनका पोस्चर जो है गड़बड़ हो जाने की वजह से क्या है, पेशेंट की जो शारीरिक विकृति भी आ सकती है। तो इससे जो है शारीरिक संतुलन जो है गड़बड़ा सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होने पर सिर्फ जो है जोड़ों तक सीमित नहीं रहती है। इसकी दिक्कतें जो है गंभीर समस्या होने पर क्या होता है, बुखार आना पेशेंट को, थकावट, उल्टी जैसा होना, चक्कर होना, भूख की कमी हो जाना, ऐसे लक्षण भी आने लगते हैं। अब स्पॉन्डिलाइटिस के कारण क्या हो सकते हैं, किस कारण से स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है? देखिए, आपके बैठने खड़े होने का तरीका स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को पैदा कर सकता है। अगर आप सही तरीके से खड़े होना या बैठ नहीं रहे हैं तो भी दिक्कत है। बढ़ती उम्र भी इसका कारण हो सकती है। ठीक है, अगर आप सही तरीके से खाना नहीं खा रहे हैं, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी आपके शरीर में हो रही है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो वहां पर भी स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत आपको हो सकती है। लंबे समय तक ड्राइविंग करना भी खतरनाक हो सकता है। अगर लॉन्ग टाइम तक आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपकी बैक पे बैड इफेक्ट पड़ सकता है। ऐसे लोगों को बैक एक होना, स्पॉन्डिलाइटिस या फिर रीढ़ की हड्डी में विकृति आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जो लोग मसालेदार, ठंडी, बासी चीजों को खाते हैं तो वो भी जो है स्पॉन्डिलाइटिस का कारण बन सकती है। महिलाओं में अनियमित पीरियड्स आना एक बड़ी वजह बन सकता है स्पॉन्डिलाइटिस में। जिन महिलाओं को पीरियड टाइम से नहीं आते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, जिनके मेंसेस रेगुलर नहीं है, उन महिलाओं में भी जो है स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत हो जाती है। आलस से भरा जीवन जो है वो भी आपके स्पॉन्डिलाइटिस का कारण हो सकता है। अगर आप बहुत आलस से करते हैं, बैठ के काम नहीं कर रहे हैं, लेटे लेटे ही पढ़ाई कर रहे हैं, या लेटे लेटे ही आप हर चीज कर रहे हैं, टीवी देखना, पढ़ाई करना, तो उसकी वजह से, और आपका पोस्चर गलत है, लेट के बैठना, कमर झुका के बैठना, ऐसी दिक्कतें होने की वजह से भी आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। अब स्पॉन्डिलाइटिस का अगर पेन है तो आप बिना मेडिसिन के कैसे राहत पा सकते हैं? तो सेंधा नमक जो होता है उसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होने के कारण सॉरी तो शरीर के जो पीएच का स्तर होता है उसको नियंत्रित करता है, तो गर्दन की अकड़ और कड़ेपन को कम करता है। तो सेंधे नमक की सिकाई आप कर सकते हैं। ठीक है, सेंधा नमक से जैसे आप नहाने जा रहे हैं तो अपनी बाल्टी में सेंधा नमक मिला सकते हैं 2 चम्मच, और उससे नहा सकते हैं, या फिर आप उसका पेस्ट मिलाकर पेनफुल कंडीशंस में लगा सकते हैं, तो जिससे कि आपको रिलीफ मिल सके। लहसुन बहुत अच्छा होता है इसके लिए। सुबह खाली पेट पानी के साथ कच्चा लहसुन नियमित रूप से खाने पर आपको दर्द में काफी राहत मिल सकती है। दरअसल लहसुन में जो है दर्द निवारक गुण पाया जाता है और ये सूजन को भी कम करता है। हल्दी भी बहुत अच्छी है। अगर आपके घर में प्योर हल्दी है, आपको मिल सकती है, तो असहनीय दर्द को भी ये खत्म करने में कारगर होती है, क्योंकि ये सब नेचुरल चीजें हैं जो कि आपको मेडिसिनल, अगर आपके पास नहीं है सुविधा तो आप इनका इस्तेमाल करके अपने दर्द में राहत दे सकते हैं। बहुत ज्यादा पेन किलर्स, देखिए ऐसा है स्पॉन्डिलाइटिस और ऐसे केसेस में क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा पेन किलर्स खाने लगते हैं। दर्द इतना असहनीय होता है कि वो पेन किलर खाते हैं और जब उनको ठीक हो जाता है तो फिर ठीक है, और फिर दोबारा होता है। अत्यधिक पेन किलर से फिर उनके शरीर में बाकी बैड इफेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप नेचुरल तरीका अपना सकते हैं, और होम्योपैथिक दवाइयां इसमें बेस्ट होती हैं। स्पॉन्डिलाइटिस का, आर्थराइटिस का होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज होता है। इसको अगर समय पे ले लिया जाए और इसका कोर्स होता है उसको पूरा कर लिया जाए तो पेशेंट पूरी तरीके से बिल्कुल क्योर हो जाता है। तो होम्योपैथी जो है ऐसा इलाज है जो कि आपके शरीर पे गलत असर भी नहीं डालता है और आपकी बीमारी को बहुत इजीली ठीक कर देता है। इसके अलावा तिल के जो बीज होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तिल के गर्म तेल में से गर्दन में अगर मालिश करें आप 5 से 10 मिनट तक रोज, तो फिर वहां पर जो है आपको पेन में काफी रिलीफ मिलता है। और मालिश करने के बाद गर्म पानी की जो है ऐसे करके गुनगुना करके आप उसको सिकाई करें। तो दूध में जैसे आप फिर, और दूध में हल्दी डाल के भी पी सकते हैं, वो भी एंटीबायोटिक का काम करता है। तो ये चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल के तेल की मालिश कर सकते हैं, गर्म पट्टी कर सकते हैं जिसमें सेंधा नमक मिलाया है पानी में, तो उसकी सिकाई कर सकते हैं। 1 ग्लास गुनगुने दूध में आप हल्दी डालकर पिए तो वो भी आपको दर्द से आराम मिला सकता है। तो इस तरीके से आप जो है
आराम पा सकते हैं दर्द से। ठीक है, इसके अलावा जो है आप पौष्टिक खाना खाएं, विशेषकर कैल्शियम और विटामिन डी की जो है शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए। चाय और कैफीन को आप कम से कम लें। पैदल चलने की कोशिश करें, पैदल जरूर चलें और सही पोस्चर में चलें। ठीक है, तो इससे जो है आपको स्पॉन्डिलाइटिस से निजात मिलेगी। नियमित रूप से व्यायाम करें, योग करें, हमेशा आरामदायक बिस्तर पे सोएं। मतलब आपका बिस्तर बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नर्म नहीं होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में कंफर्टेबल लग रहा है, उस तरीके से सोना चाहिए। स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित लोग जो होते हैं, गर्दन के नीचे और पैरों के नीचे तकिया रखने की आदत से बचें। तकिया लगा के उनको नहीं सोना है। और एक्सरसाइज करनी है। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एक्सरसाइज होती है जिसमें आप क्या करेंगे, एक हाथ रखेंगे और इधर को प्रेशर देंगे गर्दन को। गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए, वो नहीं मुड़नी चाहिए। फिर आप थोड़ी देर रिलीज कर देंगे, नेक्स्ट साइड हाथ रखेंगे। इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है आपको। फिर रिलीज कर देंगे और फिर आगे से पीछे की तरफ प्रेशर डालेंगे, मगर आपकी गर्दन एक ही जगह पे रहनी चाहिए। फिर आप इसको रिलीज कर देंगे, फिर पीछे से आगे की तरफ को प्रेशर डालेंगे, मगर आपकी गर्दन एक ही जगह पे रहनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी पहली एक्सरसाइज है स्पॉन्डिलाइटिस की। फिर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को मूव करना है, मगर आराम आराम से, बहुत ज़्यादा फास्टली नहीं तो आपको चक्कर आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर अपनी गर्दन करनी है, धीरे धीरे ऊपर ले जाना है और थोड़ी देर ऊपर आपको रोकनी है अपनी गर्दन को। फिर धीरे धीरे सामने लाना है, सामने ले जाने के बाद फिर नीचे ले जाना है धीरे धीरे। फिर ऊपर लाना है सामने। फिर नेक्स्ट साइड। फिर सामने लेके आना है फ्रंट में। फिर नेक्स्ट साइड। फिर सामने। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज। बहुत आराम आराम से करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं कि बस फटाफट करके निपटा दिया। फिर नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपको रिलैक्स हो जाना है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है और बहुत रिलैक्सली धीरे धीरे करना है। अगर आप इसमें जल्दबाजी करेंगे तो आपको वर्टिगो मतलब चक्कर आ जाएंगे। तो आपको इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है डेली। स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को ये एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको अपने कंधों की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ये एक्सरसाइजेज ऐसी है कि आप, जैसे कई लोग कहते हैं हमें समय ही नहीं मिलता है, तो ये एक्सरसाइजेज ऐसी है कि आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। आप बिस्तर में बैठे बैठे 5-10 मिनट इन एक्सरसाइजेज को कर सकते हैं, जिससे कि आपको अकड़न में गर्दन की और स्पॉन्डिलाइटिस के पेन में रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो ये करनी है। बाकी मैंने सभी कुछ बता दिया है, डाइट एंड रेजिमेंट बताया है। होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हैं अकॉर्डिंग टू केस हिस्ट्री हम देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि स्पॉन्डिलाइटिस कभी कभी जेनेटिक भी हो सकता है। तो जेनेटिकली अगर है तो उसके बारे में हम देखते हैं कि कहीं जेनेटिक तो नहीं है, या फिर कोई और कारण तो नहीं है, कोई डिजीज की वजह से स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं हुआ है, कोई इन्फेक्शन की वजह से, बोन इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं हुआ है, या फिर अर्थराइटिस तो नहीं है उसके साथ साथ पेशेंट को। कई चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। एक्सरे एडवाइस करते हैं, वो करने के बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो केस हिस्ट्री लेते हैं उसमें पेशेंट की, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम और उसके जितने भी दिक्कतें होती हैं उनको हम देखकर दवाई देते हैं। तो उससे वो बिल्कुल क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और लॉट्स ऑफ मेडिसिन है स्पॉन्डिलाइटिस की होम्योपैथी में। तो अगर हम ऐसे बताते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस ऐसा दर्द है या ऐसी दिक्कत है जो कि जेनेटिकली भी हो सकती है। तो उसको उसी हिसाब से क्योर किया जाता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।